क्या हाल चाल है 9th क्लास वालों? बढ़िया है? पक्का? मन लगा के पढ़ रहे हो? बड़ा तेजी से बोल रहे हो। यस सर। पढ़ रहे हो ना मन लगा के? विश्वास किया जाए? पढ़ने में ही सब कुछ है। पढ़ने में ही सब कुछ है बेटा। तो मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। अच्छी सफलता प्राप्त करनी है तो मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा। आज पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? बलों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के बल। पहला क्या था? अंतः बल। अंतः बल में 2 प्रकार के बल पढ़े थे, संजक बल और असंजक बल। उसके बाद फिर पढ़े थे कंटैक्ट फोर्स। क्या पढ़े थे? यानी संपर्क बल। संपर्क बल में पढ़े थे मांसपेशीय बल और घर्षण बल। फिर क्या पढ़े थे? असंपर्क बल। और असंपर्क बल में 3 प्रकार के से 4 प्रकार के बलों का उदाहरण देखे थे। पहला क्या देखे थे भाई? चुंबकीय बल। दूसरा क्या देखे थे? स्थिर वैद्युत बल। तीसरा क्या देखे थे? गुरुत्वाकर्षण बल। और चौथा नाभिकीय बल। ये बलों का हम लोगों ने प्रकार पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है बल के प्रभाव। आज का टॉपिक क्या होगा? बल का प्रभाव। बल के प्रभाव, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बल के द्वारा। तो नॉर्मली आप देखते हो कि जब फुटबॉल खेलने जाते हो तो एक जगह पहले फुटबॉल को रखते हो, उसके बाद कुछ दूरी से दौड़ कर आते हो और पैर से किक करते हो। पैर से किक करते हो यानी स्थिर वस्तु में बल लगाकर तुम उसको गतिमान कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? तुम बैट से गेंद को मारे हो पूरा जोर लगा के कि छक्का जाएगा, लेकिन बीच में कोई ऐसे कैच कर लेता है, यानी तुम्हारी गेंद को किसी ने रोक लिया। तो इसका मतलब कि गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कोई बॉल फेंकता है, पूरा बॉल फेंक रहा है, तुम बैट से बॉल घुमा दिए बाई के साइड में और 4 रन के लिए जा रहा है, यानी बॉल की दिशा को आपने बदल दिया। बॉल स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, आपने बैट के बल्ले से क्या किया? उसकी दिशा को बदल दिया। तो बल द्वारा क्या क्या हुआ? पहले तो स्थिर वस्तु को गतिशील किया गया। दूसरा, गतिशील वस्तु को स्थिर किया गया। तीसरा, दिशा में परिवर्तन किया गया। और चौथा होता है उसकी आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन। जैसे मेरे हाथों में पेन है, मेरे हाथों में पेन है, इस पेन को जैसे बल लगाओगे टूट जाएगी। बल लगाओगे टूट जाएगी। देखो टूट गई। ओ माय गॉड। तो इसका कैप फूट गया बल लगाए तो। अरे अभी फूटा है यार। तो फूट गया तो इसकी आकृति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले यह पेन कैसा हुआ करता था, इसका कैप कैसा हुआ करता था। इस कलर का पेन किसी के पास है, दे दो। इसका कैप बढ़ाओ जल्दी से, पीछे से जल्दी, जिसके पास भी हो फटाफट। बड़ा टाइम लगा भाई, इतने लोग बैठे हैं, इस कलर का पेन नहीं है। देखो तो अब देखोगे मेरे बाबू, पहले यह पेन का कैप कैसा था? ऐसा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको पर बल लगाया तो पेन का कैप कैसा हो गया? ऐसे दिखाई दे रहा है ना। यानी पहले पेन कितनी खूबसूरत लगती थी कैप लगाने के बाद, लेकिन अब पेन कितनी खूबसूरत लग रही है कैप लगाने के बाद। देख लो, देख रहे हो ना? वाह। तो बल लगाकर उसकी आकृति में, रूप रंग में परिवर्तन किया जा सकता है। देख रहे हो ना? कैप लगा दिए। ये समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, धन्यवाद आपका कैप देने के लिए। ठीक, कैप था नहीं यार। तो बल लगाकर इसी तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये बल के प्रभाव हैं। बल के प्रभाव हैं। गतिशील वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। स्थिर वस्तु को गतिशील। कभी बालवीर आप देखे हैं तो उसमें भयंकर परिकृति क्या? तौबा तौबा को एक चाटा खींच के देती है। तौबा तौबा गोल 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 नाचना शुरू कर देता है। यानी तौबा तौबा स्थिर होता है। तौबा तौबा स्थिर होता है। चाटा मारने के बाद तौबा तौबा गति में आ गया। कहाँ आ गया? कौन सा गति? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? वृत्तीय गति, गोल गोल घूमने लगा। तो बल के द्वारा ये सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या होगा हम लोगों का? बल के प्रभाव। चलिए हेडिंग डालिए, बल के प्रभाव। बल के प्रभाव। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स।
इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या क्या हो सकता है बल का प्रभाव बाबू, फटाफट बता दो तो। बल का क्या क्या प्रभाव हो सकता है? यानी बल के प्रभाव को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी पहला हम लोग एक तीर का चिन्ह दे के लिखेंगे कि बल के प्रभाव को निम्न रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, निम्न रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, निम्न रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। बल के प्रभाव को निम्न रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, निम्न रूपों में। क्लियर है ना? यानी कहने का अर्थ है कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी represented in flowing terms, पहला टर्म क्या होगा भाई? तो पहला टर्म देखोगे, सबसे पहला टर्म कि किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। पहला टर्म किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है, गतिशील किया जा सकता है। पहली बात हो गई कि किसी स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है, जो बातें पहले ही हम समझा चुके हैं। अब उदाहरण के तौर पे, यानी कैन कहने का अर्थ है कि एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट can be start in the position of motion या start in the state of motion। start लिखना है हमको, क्या लिखना है भाई? start in the state of motion, state of motion यानी मोशन की अवस्था में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या क्या लिख सकते हो? फटाफट बताओ क्या क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे? आप बता दो मेरे बाबू, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हो? सबसे पहले ज़मीन पर पड़ी गेंद को जब पैर से मारा जाता है, पहला देख लो, यानी ज़मीन पर पड़ी बॉल को, बॉल यानी गेंद को पैर से मारकर गति की अवस्था में लाया जाता है, गति की अवस्था में लाया जाता है। ज़मीन पर पड़ी बॉल या गेंद को पैर से मारकर किसकी अवस्था में लाया जाता है? गति की अवस्था में। स्थिर तौबा को भयंकर परी चाटा मारकर गति की अवस्था में ला देती है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं? स्थिर तौबा को तौबा को भयंकर परी चाटा मारकर गति की अवस्था में ला देती है, गति की अवस्था में ला देती है। लो धांसू एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आएगा। बालवीर के अकॉर्डिंग, बालवीर के सीरियल के अकॉर्डिंग कि भयंकर परी करती क्या है? तौबा को एक चाटा मारती है, तौबा गोल गोल घूमने लगता है। उसके बाद कहता है खुश रहो, नहीं वो तौबा नहीं कहता, वो डूबा कहता है सब। तो पहली चीज़ समझ में आया। दूसरा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बताओ? खड़े व्यक्ति को पीछे धक्का देने पर वह आगे की ओर बढ़ जाता है। और बोलो। अच्छा, साइकिल पर, साइकिल
पर बल लगाकर उसे गति की अवस्था में लाया जाता है, उसे गति की अवस्था में लाया जाता है। साइकिल स्थिर थी तुम्हारे घर पे, समझो, साइकिल तुम्हारे घर पर स्थिर थी, तुम उस पर बल लगाया, पैडल से चलाया, पैडल बार बार चलाता गया, बल लगाते गया, वो साइकिल गति की अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में आ गई। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्लियर है ना। स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी देकर पंखे को किसकी अवस्था में लाया गया, गति की अवस्था में। किसकी अवस्था में, गति की अवस्था में। पेन स्थिर है, हाथ लगाकर बोर्ड पर गति की अवस्था में लाया जा रहा है। तो मेनी मोर क्या लिख सकते हैं भाई, मेनी मोर एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहला क्या देखे बल के प्रभाव में, कि स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। पहली बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बोलो, लिखोगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया नोट, आगे बढ़े हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। तो अगला एग्जाम्पल क्या मिलता है हम लोगों का, प्यारा सा खूबसूरत सा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। चलोगे, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि वस्तु की गति की दिशा गतिशील वस्तु को तीव्र या मंद किया जा सकता है। गतिशील वस्तु को, गतिशील वस्तु को तीव्र या मंद किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है, मंद किया जा सकता है। यानी गतिशील वस्तु को तीव्र या मंद किया जा सकता है। गतिशील वस्तु का मतलब क्या हुआ भाई, कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखोगे भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी, मंद का मतलब एस ओ स्लो और फास्ट, फास्ट इन देयर मोशन, इन देयर मोशन। यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को स्लो किया जा सकता है, या क्या किया जा सकता है, फास्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा, ए अप्लाइड ऑन द फोर्स, अप्लाइड ऑन द फोर्स। तो यानी अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्लो और फास्ट इन देयर मोशन, गति को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा, बल के प्रभाव द्वारा। जैसे तुम साइकिल से जा रहे हो, कोई तुम्हारा फ्रेंड पीछे से कैरियर पकड़ के खींचना शुरू कर दे, तो फिर तुम्हारी जो साइकिल की गति है या तो रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी, या तो स्लो हो जाएगी। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं हम लोग भाई, चलो एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि चिकनी सतह पर लुढ़कती कांच की गोली पर उंगली से बल लगाया जाता है तो गोली लुढ़कना, या चलो भाई पहला देखो कि साइकिल की गति में ब्रेक लगाकर उसे धीरा किया या रोका जा सकता है। तो अब देखो भाई, साइकिल की गति को ब्रेक लगाकर मंद, उसकी गति को मंद लगाकर उसकी गति को मंद या रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। यानी जो साइकिल की गति है उसमें ब्रेक लगाएंगे तो उसकी गति को या तो रोक सकते हैं या क्या कर सकते हैं बाबू बताओ, धीरे किया जा सकता है, धीमे किया। इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का। आगे बढ़ें, चलो अब अगला पॉइंट देखो। तो भाई पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ जल्दी जल्दी, हाँ बोलो। यानी अब देखो, साइकिल की ही गति ले लो या झूले की गति को
धक्का देकर उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है, उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसकी गति को क्या किया जा सकता है भाई? बढ़ाया जा सकता है। उसकी गति को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। झूले की गति को धक्का देकर, जैसे हम क्या करेंगे? पुश करेंगे। हम पुश करेंगे तो उसकी गति में और वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल देख लो। एक तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ? बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल हैं, बस तुम बोलो बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो बोलो। बल बहुत सारे तरह का लगाते हो, बहुत सारा तुम परिवर्तन देखते हो, बल के प्रभाव में परिवर्तन देखते हो कि नहीं देखते हो? तो कुछ तुम्हारे दिमाग में एग्जाम्पल चल रहा होगा। क्या चल रहा है बता दो फटाक से, बोलो क्या चल रहा है? कि बल देना है और किसी वस्तु की गति को धीरे करना है या तेज करना है। धीरे करना है या, चलो गाड़ी चल रही है, गाड़ी अभी बस जा रहा है, हॉर्न दिया तो ब्रेक लगाएंगे तो स्लो होगी, लेकिन जैसे गियर लगाएंगे फास्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो गतिशील बाइक या बस या कार में गियर चेंज करके, गियर उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता? एक्सीलरेटर द्वारा, एक्सीलरेटर द्वारा उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। इतना बात समझ में आ रहा है ना? पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है तो जो उसका रिवोल्यूटर लगा रहता है, कंडेंसर जो लगा रहता है रिवोल्यूटर, उसके द्वारा क्या करते हो? कम गति को कम या अधिक करते हो, कम या करते हो कि नहीं करते हो? तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्लियर? तो अब और एक एग्जाम्पल, चलो तो चिकने सतह पर हम अलग से लिख देते हैं। चिकने सतह पर, सतह चिकने सतह पर लुढ़कती हुई गेंद, लुढ़कती हुई गेंद को या तो रोका जा सकता है, रोका जा सकता है या धक्का देकर उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। धक्का देकर उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है, गति को बढ़ाया जा सकता है, धक्का देकर या तो उसको रोका जा सकता है या उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। तो चिकने सतह पर कोई गेंद लुढ़क रही है तो उसकी गति को या तो धक्का दे दो तो और तेज़ी से बढ़ जाएगा, या बल लगा कर उसे क्या कर दो? रोक दो। बल लगा कर उसे रोक दो। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो ETC और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। मैनी मोर एग्जाम्पल होगा ना, मैनी मोर एग्जाम्पल होगा। कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम? लिखना है? चलो वीडियो पॉज करो, लिख लो फटाक से, जल्दी से वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ा जाए? पक्का? तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बल लगाकर किसी वस्तु की गति की दिशा बदली जा सकती है। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा बताओ तो? तीसरा एग्जाम्पल, बल लगाकर किसी वस्तु के गति की दिशा, यानी वस्तु की गति की दिशा बदली जा सकती है। तीसरा एग्जाम्पल होगा बल लगाकर, बल लगाकर किसी वस्तु के गति की दिशा बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। बल लगाकर किसी वस्तु की गति की दिशा बदली जा सकती है। यानी अब देखोगे भाई कि द डायरेक्शन ऑफ a moving object can be changed, ठीक है, applying
फोर्स ऑन इट, यानी इस पर बल लगाकर किसी वस्तु के गति की दिशा को बदल सकते हैं। जैसे बल लगाएंगे वस्तु के गति की दिशा बदल जाएगी, वस्तु के गति की दिशा बदल जाएगी। पहली बात समझ में आ गई कि बल लगाकर वस्तु के गति की दिशा को बदली जा सकती है। एग्जाम्पल में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई, फटाफट बता दो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फटाफट पहला एग्जाम्पल देख लो। तेज गेंद तेज गति से आती क्रिकेट की गेंद को तेज गति से आती, तेज गति से आ रही क्रिकेट गेंद को, क्रिकेट गेंद को बल्ले की सहायता से उसके गति की दिशा बदली जा सकती है। उसके गति की दिशा बदली जा सकती है, उसके गति की दिशा बदली जा सकती है ना। यानी तेज गति से कोई गेंद आ रहा है, तेज गति से कोई, तो उस पर बल अप्लाई करेंगे तो उसकी गति की दिशा बदल जाएगी। बैट से मार के दिशा बदल देते हैं कि नहीं बदल देते हैं, कोई दिक्कत। चलो भाई दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं भाई, बोलो बोलो बोलो। फुटबॉल के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों द्वारा, मैदान में किसके द्वारा भाई, खिलाड़ियों द्वारा फुटबॉल गेंद की दिशा बार बार बदली जाती है, कि दिशा बार बार बदलती रहती है ना, बार बार बदलती रहती है, बदलती रहती है। यानी फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों द्वारा फुटबॉल गेंद की दिशा बार बार बदलती रहती है। एक खिलाड़ी इधर बल लगाया, गेंद इधर गई, दूसरा इधर कर दिया, इधर गई, तीसरा उधर किया, ऐसे गेंद की दिशा बार बार बदलती रहती है कि नहीं बदलती रहती है, बोलो बाबू लोग, कोई दिक्कत। हाँ बोलिए, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत। और भी एग्जाम्पल हो सकता है ना, ETC लिख देते हैं, ETC। चौथा एग्जाम्पल इसका, तीसरा तो हो गया, चौथा क्या दे सकते हैं भाई, चौथा एग्जाम्पल कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति को परिवर्तित किया जा सकता है। बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति को परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, किसको परिवर्तित किया जा सकता है, किसी वस्तु की आकृति को, किसी वस्तु की आकृति को। तो यानी बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति को, किसी वस्तु की आकृति को परिवर्तित किया जा सकता है, आकृति को बदला जा सकता है, बदला यानी परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है। अब देखोगे मेरे बाबू, कहने का अर्थ है कि द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड after applying force on it, यानी उस वस्तु पर बल लगाकर उसकी आकृति बदली जा सकती है ना। जैसे गुब्बारा फूल जाता है और बांध देते हो और बल लगाते हो तो इधर उधर चपटना शुरू कर देता है। उसी तरह से आटा गूँथा गया, आटा को बल लगाकर उसकी आकृति बदल के रोटी बनाते हो कि नहीं बनाते हो। पहले छोटा सा तोड़ते हो, लोइया बनाते हो, लोइया के बाद नहीं, तुम लोग नहीं बनाते हो यार, तुम लोग बनाते हो, हाँ तुम लोग चिरई बनाते हो। अभी तुम लोग का उम्र क्या है, चिरई बनाने वाला। वो मम्मी लोग चिरई बना देती है, वो इन्हें से गोल गोल ऐसे आटे का कुछ बना देती हैं, उसमें डंटा लगा के दे देती हैं, लोग खाते रहो। वो चिरई वाला ज़माना अच्छा नहीं है, मैगी वाला हो गया है। अच्छा तुम लोग एडवांस ज़माने का है ना। हम लोगों के ज़माने में यही होता था कि आटा ले लेते थे, थोड़ा गूथा हुआ उसका मोछ बनाते थे, ऐसे दिखाते थे। तुम लोग शायद करता है कि नहीं करता है,
हाँ। उसके बाद उसी मोच को मम्मी करती क्या थी, तावे पे सेक देती थी, कहती थी लो खाओ सांप, तो काट काट के खाते थे। चिरई बना देती थी, लकड़ी में लगा के दे देती थी, हम लोग खुश रहते थे। तुम लोग तो आज फ्री फायर वाला हो गया है, यूट्यूब देखता है, तुम लोग रील्स देख देख के अब दूध पी रहा है या खाना खा रहा है। हम लोगों के समय ऐसा नहीं होता था। हम लोग नून तेल रोटी बना के उसका चेवा बना के खाते थे। रोल, जिसको तुम लोग आज पनीर रोल कह रहा है, हम लोग नमक तेल वाला रोल खाए हैं, नमक तेल वाला रोल खाए हैं। तो समय बदल गया है बाबू, समय बदल गया। थोड़ा सा पढ़ना तो अब पड़ेगा। आ जाओ देखो तो भाई, तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है इसका। क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताओ तो? रबड़ की गेंद, रबड़ की गेंद की आकृति को इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। इच्छा अनुसार बदला जा सकता है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? गूथे हुए आटे को बल लगाकर उसे विभिन्न रूपों में बदला जा सकता है, उसे विभिन्न रूपों में बदला जा सकता है। या हथौड़े से किसी दीवार पर प्रहार करके उसकी आकृति को बदल दो, आकृति को उतना दूर फूटा हुआ नज़र आएगा। बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। एक छोटा छोटा दो एग्जाम्पल इसलिए लिख दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बातें? लिखोगे? चलो पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज। जल्दी से नोट करो बाबू लोग। हो गया नोट? आगे बढ़ें? पक्का? चलो अब अगला हम लोग को पढ़ना है भाई। अगला क्या पढ़ना है फटाफट देख लोगे कि अब पढ़ना है कि बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, अर्थात बल में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। पहले समझ लो भाई, बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, यानी बल में परिमाण तथा दिशा दोनों पाया जाता है। बल में परिमाण तथा दिशा दोनों पाया जाता है, यानी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो अब देखो भाई, पहला बात अब लिखेंगे भाई, नोट में बिल्कुल याद रखिएगा, नोट में बिल्कुल याद रखना है भाई। पहला नोट याद रखना कि बल एक सदिश राशि है। बल एक यानी बल एक सदिश राशि है, अर्थात मेरे बाबू ध्यान देना कि बल में परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं बाबू? मैग्नीट्यूड। तथा दूसरा चीज़ क्या होता है भाई? दिशा। परिमाण तथा दिशा इंग्लिश में क्या कहेंगे? डायरेक्शन। क्या कहेंगे? दोनों होता है, दोनों होता है, यानी बल एक सदिश राशि है। बल में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। बल में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, यानी परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, कुछ मात्रा, कुछ, और दिशा का मतलब चारों दिशाएं, चारों। अच्छा, दिशाओं का नाम जानते हो ना? चलो ये देखो, तो दिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, फटाफट दे लो दिशा की जानकारी। किसकी जानकारी? दिशा। ऊपर क्या कहोगे? नॉर्थ। नॉर्थ को क्या कहोगे? उत्तर। नीचे क्या कहोगे? दक्षिण। यस, इसको क्या कहोगे? दक्षिण। और इधर क्या कहोगे? ईस्ट। ईस्ट को क्या कहोगे? पूर्व दिशा। कौन दिशा? पूर्व। इधर क्या कहोगे? वेस्ट। वेस्ट को क्या कहोगे? पश्चिम दिशा। क्या कहोगे? पश्चिम दिशा। लेकिन मेरे बाबू थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ क्या होता है? इसको यानी उत्तर और पूर्व के कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण। क्या कहते हैं? ईशान कोण। क्या कहते हैं? ईशान कोण। क्लियर है? अच्छा, पूर्व और दक्षिण की दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व और आग्नेय कोण। क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। आग्नेय कोण। और इसको क्या कहते हैं भाई? नैतृष्य कोण। नैतृष्य कोण। नैतृष्य कोण कहते हैं ना। चलो, नैतृष्य थोड़ा सा गलती हो गया है, नैतृष्य कोण। चलो जैसे भी लिखा गया नैतृष्य कोण। और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? वायव्य कोण। वायव्य
कोण, वायव्य कोण, वायव्य कोण, तो ये दिशाएं हो गई ना। तो अब ज़रा सोचो कि बल में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। तो अगला दूसरा नोट कहता है भाई कि बल को एफ से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अच्छा, ऊपर वाले का इंग्लिश नहीं लिखे, यही कमेंट कर रहे हो। चलो ऊपर वाले का इंग्लिश लिख देते हैं। ऊपर वाले का इंग्लिश पहले लिख लो भाई। ऊपर वाले का इंग्लिश क्या लिखोगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज क्लियर है ना, फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, क्लियर है ना। चलोगे मेरे बाबू, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और बल को किससे डिनोट करते हैं भाई, एफ से, यानी फोर्स इज डिनोटेड बाई एफ, फोर्स इज डिनोटेड बाई एफ। तो क्या लिखोगे भाई, फोर्स इज डिनोटेड बाई एफ, फोर्स इज डिनोटेड बाई एफ। बल को किससे डिनोट करोगे, एफ से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम? चलो यहाँ तक समझ में आया, यानी परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। तो यानी एफ बल की बात आती है तो क्या करोगे, एफ वेक्टर, यानी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए क्या लगाते हैं, उसके ऊपर एफ वेक्टर लगाते हैं, क्लियर है। यानी एफ वेक्टर, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, परिमाण हो गया। परिमाण का मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। और दिशा का मतलब कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पार्टिकुलर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो यानी बल में परिमाण तथा दिशा दोनों। अब आता है बल का SI मात्रक, न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। और बल का CGS मात्रक क्या होता है भाई, डाइन होता है। बल का CGS मात्रक डाइन होता है। तुम्हारे गांव वाली नहीं, डाइन गांव वाली नहीं, बल का CGS मात्रक डाइन होता है, लेकिन गांव वाली डाइन नहीं। अब यहाँ आगे पहले इसको लिख लो, तब बल के SI मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज, फटाफट नोट करिए बाबू लोग। हो गया, आगे बढ़ा जाए, पक्का? चलो मेरे बाबू लोग, आगे बढ़ा जाता है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखोगे भाई बल का SI मात्रक, यानी SI यूनिट ऑफ मात्रक, फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, UNIT यूनिट ऑफ फोर्स। और इसको क्या कहते हैं भाई, फोर्स, यानी बल के मात्रक। क्या कहते हैं, बल के मात्रक, बल के मात्रक। अब कहता है बाबू नीचे से तरीका चिन्ह देखिए कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नीचे कहता है भाई कि बल का SI मात्रक क्या होता है बाबू, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, क्लियर है ना। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसे क्या करते हैं, N से डिनोट करते हैं, N से डिनोट करते हैं। जिसे किससे डिनोट करते हैं भाई, N से, क्लियर है ना। यानी द लिखेंगे भाई, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाई N, क्लियर है ना। चलोगे बाबू, अब इसका मतलब कि एक न्यूटन, न्यूटर नहीं भाई, न्यूटन गलती लिख रहा है ना। एक न्यूटन बराबर 1N लिखेंगे, 1N, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1N, इक्वल टू 1N। अब बल का CGS मात्रक क्या होता है बाबू, डाइन। बल का CGS मात्रक डाइन होता है। तो अगला पॉइंट बना लेंगे कि बल का CGS मात्रक डाइन होता है। अगला पॉइंट क्या बनेगा, बल का CGS मात्रक डाइन होता है।
बल के सीजीएस मात्रक को क्या कहते हैं बाबू? डाइन कहते हैं। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन, DYNE डाइन, हिंदी में लिखते हैं डाइन होता है। यानी बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है भाई? डाइन। द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होगा भाई? डाइन। द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अब देखोगे मेरे बाबू कि 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। यानी और में इसी को लिखे हैं कि एक डाइन मान जाओ, एक डाइन इक्वल टू क्या होगा? 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 न्यूटन, 10 के पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत? अच्छा, न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो भाई, बल बराबर सुनोगे, एक बात देखोगे कि बल बराबर होता है F गुणे F बल। बल को किससे डिनोट किया? F बराबर ma लिखता है। क्या लिखता है? ma। इसको लिखता है द्रव्यमान। क्या लिखता है? द्रव्यमान। और इसको लिखता है कौन सी? त्वरण। क्या लिखता है? त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का SI मात्रा क्या होता है? kg। और त्वरण का SI मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो इसलिए अब देखोगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या और में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर समझ में आ गया क्या होता है? तो अब यहाँ देख लो भाई, यहाँ स्पेशल में थोड़ी बात देखोगे, स्पेशल में थोड़ी बात देखोगे कि अब कोई बात करे कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिखोगे? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे भाई? 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन। और डाइन को भी बदल लो भाई। तो डाइन को क्या बदलोगे? सेंटीमीटर, सीजीएस मात्रक में सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिखोगे सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर CMG पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन प्लीज। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़ें? पक्का? चलो अब हमें पढ़ना है बल में परिणामी बल, संतुलित बल और असंतुलित बल, यानी बल के अन्य प्रकार। बल के अन्य प्रकार। तो बल के अन्य प्रकारों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। परिणामी बल जिसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, संतुलित बल जिसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, और असंतुलित बल जिसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूपीएससी क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। एक बात है यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करो और उसे सब्सक्राइब भी करवाओ। बाकी जय हिंद, जय भारत।